पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह बनाया जाता है और किस तरह ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्कोहल को किस तरह रेट्रोसिंथेसाइज किया जाता है, यानी उल्टी तरह बनाया जाता है, और किस तरह हम ये देखते हैं कि एक मखसूस अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल हो सकता है। फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एस्टर का रिएक्शन देखेंगे। हम यहाँ पूरा रिएक्शन पीछे की तरह सोचेंगे, यानी हम रेट्रोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए ये देखेंगे कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम ये अल्कोहल बना सकते हैं। ऐसा करने के मुताबिक तरीके होते हैं, तो अगर आप मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझ लें तो आपको मालूम होगा कि आप कार्बोनाइल कार्बन में अल्काइल ग्रुप शामिल करते हैं और फिर आपका कार्बोनाइल कार्बन ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो अगर आप पीछे की तरफ सोच रहे हैं तो आप खुद से ये सोच सकती हैं कि ये लाजमी तौर पर कार्बोनाइल कार्बन होगा, ये वाला, और फिर मैं इस कार्बोनाइल कार्बन में अल्काइल ग्रुप शामिल कर दूंगी। तो अगर आप पीछे की तरफ सोच रहे हैं तो आप इस बॉन्ड को तोड़ देंगे या एक दूसरे से अलग कर देंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ओह, मैं यहाँ अपना अल्काइल ग्रुप बना रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मिथाइल ग्रुप है। मैं इस बॉन्ड को अलग कर दूंगी, मुझे इससे शुरुआत की चीजें मिल जाएंगी, और अगर यहाँ ये बॉन्ड मौजूद नहीं है तो यहाँ मेरे पास मेरी बेंजीन रिंग होगी और ये बेंजीन रिंग बराहे रास्त कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ी हुई होगी। तो मैं यहाँ अब इस तरह से अपना कार्बोनाइल कार्बन बना रही हूँ। अब मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ सीधे हाथ पर इथाइल ग्रुप अभी भी मौजूद है और इस मैकेनिज्म में मैंने जो शामिल किया था वो मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप लाजमी तौर पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया होगा। तो अगर मैं अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिखूं तो ये लाजमी तौर पर मिथाइल ग्रुप होगा। तो मैं यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दूंगी, जो कि हमने पिछली वीडियो में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो ये दाएं तरफ ये दोनों चीजें, बाएं तरफ ये अल्कोहल बनाने के लिए इब्तदाई मवाद होंगी। अगर आपको इस पर यकीन नहीं आया या आपको इस पर शक है तो आप पीछे की तरफ इस रिएक्शन को सोचें। एक बार फिर अगर हम पिछली वीडियो के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये एक कार्बोनाइन है और ये इस तरह से हमारे कार्बोनाइल कार्बन पर हमला करेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो जब हम पहले मरहले में अपने रिएजेंट इसमें शामिल करेंगे, जब आप अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कीटोन यहाँ ऊपर इसमें शामिल करेंगे तो आपको सॉल्वेंट के तौर पर ईथर इसमें शामिल करना होगा, और फिर दूसरे मरहले में आपको बाएं तरफ ये अल्कोहल बनाने के लिए अपने एल्कोक्साइड को प्रोटोनेट करना होगा, यानी कि आपको H3O पॉजिटिव की जरूरत होगी। तो इस तरह से आपको इस अमल में पीछे जाते हुए बाएं तरफ ये अल्कोहल बनाने के लिए अपने इब्तदाई मवाद के बारे में सोचना है। ऐसा करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। तो चलिए इस अल्कोहल को दोबारा से बनाते हैं और फिर इसी अल्कोहल को हम कैसे रीसिंथेसाइज कर सकते हैं इसका दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ उल्टे हाथ पर इस अल्कोहल को दोबारा से बनाते हैं। तो ये मेरा अल्कोहल है और इससे ये तमाम अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ एक और अल्काइल ग्रुप इससे अलग करने जा रही हूँ। इस बार मैं सीधे हाथ वाला अल्काइल ग्रुप इससे अलग करूंगी। यहाँ मैं रेट्रोसिंथेसिस के बारे में सोच रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड बना दूंगी जिसके पास मेरी बेंजीन रिंग बिल्कुल वैसे ही मौजूद है, और ये लाल वाला कार्बन यूं इस तरह से कार्बोनाइल कार्बन बन जाएगा। अब इस कार्बोनाइल से क्या चीज जुड़ी हुई है? ये मिथाइल ग्रुप होगा। अब अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ मेरा एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, तो ये इथाइल ग्रुप होगा, जो कि मैंने सीधे हाथ पर इससे अलग किया था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे इथाइल ग्रुप का जरिया होगा। तो यहाँ हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस तरह से मौजूद है और ये हमें यहाँ उल्टे हाथ पर अल्कोहल देगा। एक बार फिर वही कॉन्सेप्ट है, वही मैकेनिज्म है। यहाँ मौजूद ये कार्बन मेरे कार्बोनाइल पर हमला करेगा और इन इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, और एक बार फिर हमें ये चीज मखसूस करनी होगी कि पहला मरहला डाई इथाइल ईथर में ही अमल में आएगा। अब दूसरे मरहले में हम प्रोटोनेट करेंगे ताकि इस तरह से अल्कोहल बना सकें। तो चलें अब एक दूसरे तरीके से अल्कोहल को बनाते हैं। यहाँ हम स्टीरियो केमिस्ट्री को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि कार्बन कायरलिटी सेंटर है, तो मैं आपको वाजे करती चलूं कि यहाँ पर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं
कि किस तरह से इन अल्कोहल को बनाया जाता है। लिहाजा यहाँ हम प्रोडक्ट्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से बिल्कुल नहीं सोच रहे। अच्छा खैर, तो अब अगर मैं यहाँ पर अपनी बेंजीन रिंग से शुरू करूँ तो एक बार फिर यहाँ हम वही वाला अल्कोहल बनाएंगे और हमें इस रिएक्शन को पीछे की तरफ सोचना होगा। एक बार फिर हम जानते हैं कि ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन होगा और इस बार हम इस बॉन्ड को अलग करेंगे। तो ये वो एल्काइल ग्रुप है जो कि हम अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पर शामिल करेंगे। तो ये इस अल्कोहल को बनाने का तीसरा तरीका है। इस बार मैंने अपनी बेंजीन रिंग को इससे अलग किया है और इस बार ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। अब मेरी बेंजीन रिंग पर मौजूद ये कार्बन मैग्नीशियम से आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा MgBr और अब ये फिनाइल ग्रुप कहलाएगा। तो आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं। अब मैं यहाँ कीटोन का स्ट्रक्चर देख सकती हूँ जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी। तो इसमें मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है और ये उल्टे हाथ पर मिथाइल ग्रुप पर मौजूद है और सीधे हाथ पर ये इथाइल ग्रुप। अब एक बार फिर अगर आप इन दोनों को ईथर में आपस में मिला दें और फिर इसे प्रोटोनेट कर दें तो आपको उल्टे हाथ पर अल्कोहल मिल जाएगा। लिहाजा ये एक ही अल्कोहल बनाने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं और इसमें सिर्फ यही सोचना है कि मेरा एल्काइल ग्रुप कौन सा है और मैं इसे किस तरह से शामिल कर सकती हूँ। अब चले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एस्टर का आपस में जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और मैं इसे एस्टर के साथ रिएक्ट करवाने जा रही हूँ। मैं इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मौजूद R ग्रुप से तफरीक करने के लिए R प्राइम कहूंगी और इसे R डबल प्राइम लिख दूंगी। फिर अगले मरहले में एक बार फिर हम इसमें H3O पॉजिटिव शामिल करेंगे। इस सूरत हाल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 मरतबा हमारे कार्बोनाइल कार्बन पर शामिल होगा, लिहाजा कार्बन हमारे प्रोडक्ट में OH से जुड़ा हुआ होगा। खैर, तो ये अल्कोहल बनाने का एक और तरीका है। इसके पास अभी भी R प्राइम ग्रुप इससे जुड़ा हुआ होगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप 2 बार इससे जुड़ा हुआ होगा। तो अगर आप इसे देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन और ये R प्राइम ग्रुप और साथ में ये ऑक्सीजन भी हमारे एस्टर से आया है। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप इस मैकेनिज्म में 2 बार शामिल होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे मैकेनिज्म में क्या होगा। हमने एस्टर से शुरू किया तो ये होगा R प्राइम C डबल बॉन्ड O डबल प्राइम R। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स बना देंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये कार्बोनाइल पोलराइज्ड होता है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है जो इसे इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स का जरिया दरअसल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, चूंकि हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम R ग्रुप को कार्बन आयन के तौर पर लेते हैं। तो ये R ग्रुप दरअसल नेगेटिवली चार्ज है, हमने ये पिछली वीडियो में देखा था। तो ये R ग्रुप है जिसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो इसे -1 फॉर्मल चार्ज दे रहे हैं और इसे कार्बन आयन बना रहे हैं जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अब हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेगा। अच्छा, बरअक्स चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हमला होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स मैकेनिज्म के पहले मरहले में इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ ऊपर हमारे पास R प्राइम है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स हैं जो कि इसे -1 फॉर्मल चार्ज दे रहे हैं और यहाँ फिर सीधे हाथ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ R डबल प्राइम है और फिर यहाँ इस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हैं और यहाँ एक और R ग्रुप। तो अब मैकेनिज्म के अगले मरहले में इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर इधर हरकत करेगा ताकि हमारा पाई बॉन्ड दोबारा से बना सके, हमारा डबल बॉन्ड दोबारा से बना सके और इससे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। क्योंकि कार्बन के पास 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते। तो अब इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ हम अपना कार्बोनाइल ग्रुप दोबारा से बनाने लगे हैं। अभी भी हमारे कार्बोनाइल ग्रुप से R प्राइम ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमने सिर्फ अपने कार्बोनाइल ग्रुप में R ग्रुप शामिल किया है और यहाँ बचा हुआ ग्रुप यहाँ ये वाला एल्कोक्साइड ग्रुप होगा। तो यहाँ R डबल प्राइम ग्रुप है
और साथ में ऑक्सीजन -1 फॉर्मल चार्ज के साथ मौजूद है। तो अब हमारे पास कीटोन मौजूद है, और अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोलर में ज्यादा मौजूद है तो ये कीटोन पर हमला करेगा। तो एक बार फिर बिल्कुल पहले की तरह हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बोनाइन का एक और मोलर इक्विवेलेंट हमारे कार्बोनाइल कार्बन पर हमला करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पर धकेलेगा। तो यहाँ ये बन जाएगा, और आखिरी मरहले में बस एसिड बेस रिएक्शन होगा, हमारा एल्कोक्साइड प्रोटोनेट हो जाएगा। ये लोन पेयर प्रोटॉन पकड़ लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। अब हम अपना प्रोडक्ट बना चुके हैं, ये इस तरह से हमारा अल्कोहल बन चुका है। अगले रिएक्शन में हम एस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। पहले मरहले में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालेंगे और दूसरे मरहले में H3O पॉजिटिव। ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर आ जाएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा और रिएक्शन दोबारा होगा जिसमें एक और मिथाइल ग्रुप शामिल हो जाएगा, और आखिर में हमें अल्कोहल हासिल हो जाएगा। ये इस तरह से हमें टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा।